दूसरा काम जो मेन है डैशबोर्ड पर, अगर आप सबसे पहले अहम चीज़ देखें तो ये पोस्ट नज़र आती है। इससे ऊपर मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है कुरान पाक का, तो उसको हम बाद में देखते हैं। पोस्ट है नज़र आती है, न्यूज़ है, मीडिया है और पेजेस हैं। ये एक्चुअली चारों डिफरेंट पेजेस हैं। आप किसी पर भी अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐड न्यू की ऑप्शन मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और एक ऐड न्यू की ऑप्शन मिलती है। इसका मतलब है हम एक नया पेज ऐड कर रहे हैं। इस पेज को जब ऐड करते हैं तो उस पर कोई एक टाइटल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेज 2 दे देते हैं। और इस पर आप इस पेज पर मुख्तलिफ आइटम्स प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, जैसे कि टेबल। अगर हम टेबल प्लेस करते हैं और उसमें कहते हैं कि 4x4 और 4x3 का टेबल क्रिएट कर दें, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ 4x3 का टेबल 4 कॉलम और 3 रोज हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप कोई और आइटम यहाँ प्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पैराग्राफ का आप कुछ भी लिख लें। और इसी तरह अगर हम कोई और आइटम प्लेस करना चाहें तो हम इंसर्ट आफ्टर के ऑप्शन यूज़ करते हुए एक नया ब्लॉक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब का कोई लिंक पेस्ट करना चाह रहे हैं और यूट्यूब का एक लिंक हमारे पास मौजूद है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो और से एम्बेड कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसकी मदद से हम एक पेज पर मुख्तलिफ आइटम्स प्लेस कर सकते हैं। आप इस टेबल के अंदर भी कुछ आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं मुख्तलिफ आइटम्स प्लेस कर रहा हूँ, और इनकी कन्फिगरेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल को कन्फिगर करना चाहें, उसकी कलर सेटिंग करना चाहें, तो हम ये कलर्स चेंज कर देते हैं। और मुख्तलिफ आइटम जो अवेलेबल हैं, जो वर्डप्रेस हमें देता है, एक पेज पर हम प्लेस कर सकते हैं। बस ये प्लस का बटन प्रेस करेंगे और आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, जिनको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से, जिसमें इनिशियली मोस्ट यूज्ड ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, फिर कॉमन ब्लॉक्स हैं जो कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, गैलरी, इमेजेस, लिस्ट आइटम्स, कुछ भी प्लेस किया जा सकते हैं। जो आपको ज़रूरत होती है वर्डप्रेस आपको वो आइटम्स दे देता है। फॉर्मेटिंग के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह लेआउट एलिमेंट्स में आपको पेज ब्रेक है, मोर है, सेपरेटर है, बटन्स हैं, एक्सेट्रा। विजेट्स, इनको हम बाद में देखते हैं। ये डिफरेंट विजेट्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि कैलेंडर एक विजेट है, सोशल आइकन यानी फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के आइकन, लिस्ट, लेटेस्ट कमेंट्स वगैरह के आइकन्स हमें ये विजेट्स के तौर पर हमें अवेलेबल हैं। विजेट क्या होता है इसको थोड़ा देर से डिटेल से देखते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक पेज को हमने क्रिएट किया और अगर हम इसे पब्लिश करना चाहें और प्रीव्यू करना चाहें तो हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा। हम इस पेज को प्रीव्यू करते हैं, व्यू करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पेज हमें, उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें 4 कॉलम्स है, 3 रोज थी, और फिर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था, पैराग्राफ लिखा था, और हमने एक वीडियो भी प्लेस की थी उस पेज के ऊपर। इस तरह डैशबोर्ड पर जिस तरह पेजेस में नए पेज लिए जा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम न्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। इनको अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको ये बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ अपीयरेंस है। एक वेबसाइट आप उसकी अपीयरेंस किस तरह करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन को बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। अपीयरेंस में थीम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपको अगर कोई थीम चेंज करना है तो इसकी यहाँ ये प्रेस करेंगे, थीम चेंज हो जाएगा। जैसे कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने देखा था कि हमने एक थीम इनिशियली सिलेक्ट किया था और उस थीम के अकॉर्डिंगली सारी हमारी वेबसाइट की शेप बन गई थी। अगर आपको वो शेप नहीं चाहिए और आप डिफरेंट थीम लेना चाहते हैं तो वर्डप्रेस बेशुमार थीम्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम थीम का बटन प्रेस करें तो आपको ये सारी थीम्स अवेलेबल हैं। इनमें से आप जो थीम और कुछ नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू थीम कर लेंगे। वेबसाइट की
वर्डप्रेस की वेबसाइट से ही थीम्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अपीयरेंस में थीम्स के बाद कस्टमाइज की ऑप्शन है जो हमने पहले देख ली है, और कस्टमाइज कैसे करते हैं किसी वेबसाइट को उसको हमने देख लिया है। वापस जाते हैं। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट अपीयरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट पे देखा था कि ये हमारा स्क्रॉलिंग विजेट है, लेटेस्ट न्यूज स्क्रॉलिंग विजेट है। ये विजेट हमने अपने मेन पेज पे, अगर आप और करें, ये विजेट हमने अपने वेबसाइट के होम पेज पे प्लेस किया हुआ है साइड बार पे। तो ये होम पेज पे भी है और बाकी तमाम पेजेस पे भी नजर आएगा, क्योंकि साइड बार में हमने इस विजेट को प्लेस किया। कैसे प्लेस किया इसको यहाँ समझते हैं कि हम अपीयरेंस स्कीम में जाके विजेट पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं। एक आपको जिसमें विजेट्स नजर आ रहे हैं सारे कंप्लीटली अवेलेबल, और वो विजेट्स कहाँ प्लेस किए जा सकते हैं, तो ये वो एरिया है। हमें वर्डप्रेस इस वक्त ये सहूलत दे रहा है कि हम इन तमाम विजेट्स में से, चाहे वो गैलरी है, कैलेंडर है, ऑडियो है, कैटेगरीज है, या कोई भी जो हमारे पास विजेट अवेलेबल है उसको हम प्लेस करना चाहें तो मेन साइड बार में भी प्लेस कर सकते हैं। मैगजीन होम पेज जो वेबसाइट के अंदर मौजूद है उसमें भी प्लेस कर सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट एरिया जो कि यूजुअली यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो तमाम विजेट्स में से कोई भी विजेट हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या विजेट्स को हम प्लेस करना चाहें तो फुटर में लेफ्ट साइड पे, फुटर के मिड में या फुटर के राइट साइड में, जहां आपका दिल करे वो विजेट प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रॉलिंग न्यूज का विजेट यहां से उठाया और यहां ला के वो मैंने प्लेस किया, तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ लेटेस्ट न्यूज स्क्रॉलिंग विजेट नजर आ रहा है। ये स्क्रॉलिंग विजेट मेन साइड बार में है, और अगर आप गौर करें तो पहला आपको मेन साइड बार में स्क्रॉलिंग न्यूज विजेट नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपको शॉर्ट कोड्स नजर आ रहे हैं जो कि विजेट्स में भी नजर आ रहे हैं दूसरे नंबर पे। इसी तरह वीडियो मेन साइड बार में तीसरे नंबर पे वीडियो प्लेस की हुई है, तो यहाँ पर भी मेन साइड बार, और ये तीसरे नंबर पे। और ये साइड बार जो है आपको तमाम पेजेस पे नजर आएगी, चाहे वो एफएससी के पेज पे चले जाएं, चाहे वो एंटीटेस्ट पेज पे चले जाएं, आपको नजर आ रहा है कि तमाम पेजेस पे आपको ये साइड बार नजर आ रही है। तो विजेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के अपीयरेंस को सेट करने के लिए। और आखिर में प्लगइन्स की बात करते हैं। प्लगइन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो किसी वेबसाइट में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये वर्डप्रेस हमें फ्रीली देता है। उनको इंस्टॉल करना हो तो आप सबसे पहले ऐड न्यू पे जाते हैं, प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जाएंगे और आप ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक विजेट लेना चाह रहा हूँ, मैं कुरान से रिलेटेड कोई विजेट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं कुरान प्रेस करूँगा तो आपके पास कुरान से रिलेटेड डिफरेंट विजेट्स आ जाएंगे जिनसे आप इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो स्टूडेंट्स ये तमाम कंप्लीट हुआ इस तरह से कि वेबसाइट को कैसे हम डेवलप करते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके पेजेस को कैसे सेट करते हैं। पॉइंट सारे के सारे हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी एक वेबसाइट को डेवलप कर लेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कैन कॉलेज को विजिट करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।